नमस्कार, स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय। हालांकि कल तक राशिफल समापन किए, आज मैं नहीं चाहता था और वीडियो डालूं, लेकिन कुछ प्रश्न उत्तर बहुत लोग पूछने लगे, तो उन प्रश्न उत्तर का समाधान करना आवश्यक है। तो छोटे छोटे वीडियो में इन सारे प्रश्न उत्तर को ले रहा हूं। आप सबको सबसे पहले तो फिर से साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि आप लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हो मेरा। और अभी जो सब्सक्रिप्शन में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सारे ज्ञानी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। यानी जो एस्ट्रोलॉजी को प्यार करने वाले, चाहने वाले, मानने वाले, जानने वाले, समझ रखने वाले, तो आप सबको नमस्कार, साधुवाद। जो लोग इतने ज्ञानी लोग जुड़ रहे हैं और प्रभु कृपा से प्रभु का ज्ञान को आप सराहना भी कर रहे हो, इसके लिए आपके चरण में मेरा नमन है। मैं कभी आशा नहीं रखा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि आप लोगों से मुझे इतना तारीफ, या ऐसा बोल सकते हैं आप सबका वो अच्छा वाणी सुनने के लिए मिलेगा। क्योंकि पहले तो गाली भी बहुत सुना हूँ, नो डाउट, उसके लिए मैं मायूस भी हुआ। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी किए, लेकिन मैं उसको ध्यान नहीं देता। लेकिन आपका मधुर वाणी सुन के, आपका तारीफ सुन के, हालांकि हम तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तोक्ता धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तारीफ करो चाहे निंदा करो, मान मिले चाहे सम्मान, दोनों मेरे लिए समान। उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रेरणा बहुत अच्छा मिलता है साहब कि हाँ और काम करें। पैसा से प्रमुख रहता है आपका प्रेम। ऐसे ही बहुत फ़ोन आ रहे हैं धन्यवाद आपको। और मैं कोशिश भी करता हूँ उठाने के लिए, आपका फ़ोन अटेंड करने के लिए, कॉल अटेंड करने के लिए जितना संभव हो। और बहुत सारे लोग अपने, जो लोग भी मेरे को कुंडली विश्लेषण के लिए दिए, मैं थोड़ा डिले करता हूँ। देखिए, सिंपल केसेस है तो मैं हल्का में ले लेता हूँ और उसको कवर अप कर देता हूँ। लेकिन जो पेचीदा केस है, ऐसे केसेस के लिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, क्योंकि गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। क्योंकि आप जब खुद बोलते हो कि सर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया और बहुत पूजा पाठ कराए, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है, ऐसे कंडीशन पे हमारा दायित्व तो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन मिले। फिर आप फीस के बारे में बात करते हो। देखो, मेरा कोई फीस नहीं है, जात का ब्राह्मण हूँ, बनिया नहीं कि मैं इसको व्यवसाय बना दूँ। और मेरा गुरु, अभी के जो गुरु हैं, हालांकि मेरा तो 81 का गुरु हुए, अभी शरीर में नहीं है, वो भी बोले थे, मैं उनको भी देखा हूँ जीवन में, त्याग, सेवा, तपस्या, कभी किसी को 1 रुपया नहीं मांगे। अभी भी मेरा एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे ज़्यादा प्रेरणादाता है हमारे सम्माननीय प्रातः मेरे लिए, हम लोग गुरुजी का पूरा नाम तो नहीं लेते, खड़गरत्न जी भी हैं, जिनका सबसे ज़्यादा प्रेरणा इस क्षेत्र में रहा। ऐसा नहीं कि बहुत करोड़पति हैं, लेकिन छोटे से मकान में रहते हैं, स्वयं भगवान स्वरूप हैं कहा जाए तो। और ऐसे गुरु के सानिध्य मिला तो वो भी खुद बोलते हैं कि यार, किसी दुखी आदमी का पैसा खा के कहाँ से तुम्हें सुख मिलेगा। जीवन में आदमी को सुख दो, उनके समस्याओं को दूर करो, उनके आनंद से मिला हुआ पैसा कुछ सदुपयोग हो सकता है। दूसरा, ग्रहों का पैसा है साहब, मेरा बाप का दम नहीं है इसको भोजन करना, खाना और अपने घर में लगाना। ये जो भी पैसा मिलता है ना, आप लोग जो भी देते हो, वो आप लोग जो मेरा चैनल को बहुत अच्छा से नीचे स्टडी किए हो, मुख्यतः गौमाता के काम में, गौमाता गौशाला चलता है अपना, देसी गाय का रक्षा का काम चलता है, जंगल निर्माण 55 एकड़ में 2.5 लाख 3 लाख पेड़ लगा रखे हैं, और भी ज़मीन लिए हैं पेड़ लगाने के लिए, जंगल बनाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से धरती को बचाने के लिए, उसी में लगाते हैं।
गरीबों में जल का व्यवस्था करने के लिए, जल, जमीन, जंगल, गौ, और बाकी पैसा हवन कर देते हैं। हवन मेरा बचपन का है, 3 हवन कुंड है, बड़े हवन करते रहते हैं विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए। और आप यजमान जो लोग हमें दक्षिणा देते हो, तो यही मेरा आप सबको विनती है कि आप जो भी दक्षिणा देते हो, कोई ऐस मस्ती के लिए खर्चा नहीं होता है। भगवान का दिया प्रचंड है, बहुत है, और धन का कोई कमी नहीं है, इसलिए आपके धन की तरफ नहीं देखते हैं। ये हमारा सेवा कर्म है, और मुझे पता है कि इस मार्ग पे जाते जाते ऐसा कोई बहुत बड़ा, मैं उसी का इंतज़ार में हूँ कि बहुत बड़ा भामाशाह मिलने वाला है। लास्ट 30 साल 3 दशंधी में भी ऐसा भामाशाह मिला, नाम लेने के लिए वो मना किए हैं। हमारे अनाथ आश्रम के लिए, गुरुकुल के लिए, गौशाला के लिए उनका भंडार खोल दिए, और उस क्षेत्र में बहुत बड़ा भी काम हम लोग किए, और उसको करने के बावजूद भी वो अपना नाम लेने के लिए मुझे बार बार मना करते कि मेरा नाम कहीं नहीं बोलना। तो नहीं बोलता हूँ। वो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। गीता प्रेस गोरखपुर और ऋषिकेश गीता भवन से ताल्लुक़ रखने वाले मारवाड़ी हैं, बहुत धनाढ्य हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो एक भामाशाह इस क्षेत्र के लिए मिला है, इसलिए कोई ख़ास कमी तो हमारे पास नहीं है। इसलिए आप दक्षिणा के बारे में मेरे साथ इतना तनाव से चिंता हो कि मेरे को मत बोलिए। मुझे आपका फीस से कोई मतलब नहीं है, और आज से नहीं, आप मेरा वीडियो ये जो यूट्यूब चैनल जब से शुरू हुआ तब से देख लो, और बाकी ऐसे 42 चैनल चलते हैं मेरा यूट्यूब का, भिन्न भिन्न विषय पे, एस्ट्रोलॉजी, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, स्वास्थ्य गुरुकुल, संजय G75 स्वास्थ्य गुरुकुल, गौ कथा, एक कथावाचक हूँ, प्रवचक हूँ, तो संजय G75 आचार्य संजय जी गौ कथा, और इस प्रकार के आप देख लो, उसमें बहुत सारे हैं। गुरुकुल के ऊपर भी चैनल हैं, ऐसे मुख्य जंगल डेवलपमेंट संजय G75 जंगल टूर एंड ट्रैवल्स, जंगल का जंगल डेवलपमेंट करके है। ये अपना इसलिए बात रख रहा हूँ आपके समक्ष क्योंकि आप प्लीज़ मेरा फीस और ये जो इतना रुपया है, ये पूछ के आप शर्मिंदा मत करें। आप काम करेंगे, आपको जो खुशी है, आनंद है, दे देना। नहीं दोगे तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका पैसा हमारे माध्यम से सद्विनियोग होगा तो अलग बात है, आप दे देना, कोई बात नहीं। इस बात को जो भी सुनेंगे ये मेरा वीडियो, आप ध्यान देंगे इस बात को, और इस बात का सत्यता हेतु आप मेरे सारे चैनल को आप स्टडी करोगे तो समझ में आएगा विगत 35-40 साल से क्या काम कर रहे हैं, कैसे जंगल लगा रहे हैं, कैसे गौशाला बना रहे हैं, कैसे बाकी स्थानों में गौमाता का रक्षा के लिए हवन, कीर्तन और आध्यात्मिक जीवन लोगों तक पहुँचे। क्योंकि हमारा चैनल का लक्ष्य है कि आप सबको जो भी तनाव में हो, पीड़ा में हो, कष्ट में हो, ग्रह दोष, ग्रह दुख, कष्ट पीड़ा भोग रहे हो, आप सबको आध्यात्मिक मार्ग में लिया जाए। वेद, वेदांत, गीता, भागवत पुराण, अष्टादश पुराण, आध्यात्मिक जीवन, ईश्वर में जोड़ा जाए। हमें गुरु बनना नहीं है, हमारा पैर छुआना नहीं है। सबको मना करता हूँ, आप भाई आप मेरा पैर मत छुओ। और ना मैं गुरु हूँ, ना किसी को चेला बनाता हूँ, ना आज तक बनाया हूँ। और चेला बनाने के पीछे जब सुना हमारे गोयंका जी को, और गीता प्रेस में जो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जो गीता प्रेस को खड़ा करने में सबसे ज़्यादा जिनका रहा, तो मैं कभी शिष्य बनाया नहीं और ना ही बनाऊंगा, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। हाँ, बुला लेते हैं लोग गुरुजी, तो बुला लेते हैं, ठीक है। तो बाप मेरे पास कोई आता है तो मैं अपने गुरु के पास भेज देता हूँ, जाओ वहाँ से दीक्षा ले लो, मंत्र दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। मैं नहीं बनाया आज तक। मेरे को जीवन में बहुत मिले, बहुत सारे। मेरा जो पहला शिष्य था मेरे से उम्र में 3 गुना ज़्यादा था। 78 ईयर में आके एक बुज़ुर्ग मेरे पास करीब 7 साल योग सीखे, नेचुरोपैथी एंड ऑल दिस थिंग, गीता का अध्ययन किए। अभी शरीर में नहीं है, मेरे पिता से भी ज़्यादा उम्र का। वो मेरे को बोले कि भाई आप मेरा गुरु नहीं, और उसका पूरा सम्मान भी दिए। तो ये मेरा जीवन का नहीं भूलने वाला स्मृति है। तो बाकी ऐसे बहुत सारे लोग आए, लेकिन मैं नहीं बनाया किसी को, ना बनाना चाहता हूँ। तो चलिए इन बिंदुओं के साथ आते हैं। पहले आपका प्रश्न,
तो जो लोग ये कुंडली भेज रहे हो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे रहे हो, इतना में नहीं होता है। आपको हमारे उड़ीसा में भी है कि कर कुष्ठी कपाल। कर माने हाथ, तो हाथ का आगे पीछे का फोटो भेजो, साइड का फोटो भेजो, इधर का फोटो भेजो, इस उंगली का फोटो अलग करके भेजना। कर, फिर कुंडली, फिर कपाल। कपाल कल पूछे मेरे को कोई, सर कपाल माने क्या? तो उनका भी जन्म 66 में हुआ है और मेरे को पूछ रहे कपाल माने क्या। हिंदी भाषाभाषी आदमी कपाल नहीं जानते, कोई बात नहीं, हो सकता है मानसिक अवसाद में हो, कपाल नहीं समझ पाए होंगे। तो कपाल मीन्स ये फेस, यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्लोज में आप फोटो भेजोगे और थोड़ा डिस्टेंस में भेजोगे, और ऐसा करके ऐसा कर लेना, फिर फोटो उठाना ताकि कपाल एक साथ दिखाई दे। तो ये ज़रूर हमारे नेचुरोपैथ में, आयुर्वेद में और इस विज्ञान में भी फेस रीडिंग तो बहुत मायने रखता है। तो आप ज़रूर भेजना, और हो सके तो पूरा बॉडी का एक फ़ोटो भेजना। हम लोगों को सहायता मिलता है इसमें। चलो आप लोग दूर में हो, नहीं आ सकते हो, तो ये भेजना है। ये पहला था। दूसरा बंधु का प्रश्न था, ये राशिफल अगर उतना नहीं लगता है तो क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, राशिफल बोलने का मेरा भी इच्छा नहीं था। इसके ऊपर बहुत सारा चिंतन था, लेकिन आप यूट्यूबर के मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स ही मुझे फोर्स किए और परेशान भी कर दिए। और जितने सारे ट्रेनिंग में आते हैं, एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग में, योग ट्रेनिंग में, वो लोग पूछते हैं इस साल कैसा चलेगा, वर्ष फल क्या है, माह फल क्या है, ये महीना ये काम करें नहीं करें, कैसा ऊर्जा लेवल है, ऊपर का ग्रह स्थिति क्या है, हमें सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ये काम होगा नहीं होगा। तो मैं उनको बार बार बोलूँ, इससे अच्छा मैं उनको बोला यार ठीक है, मैं सबके लिए एक कॉमन निकाल दे रहा हूँ और आप देख लो। लेकिन ये आपके दशा अंतर्दशा के क्षेत्र में अलग अलग रहेगा। मैं एक कॉमन बताता हूँ और मैं उसी हिसाब में बोर्ड में पूरा तर्जमा करके बताता हूँ कि ये पोजीशन है प्लैनेट्स का और आपका ये फल का संभावना है। और अगर किसी में रिव्यू करना होता है तो फिर उसका अलग चैनल, अलग वीडियो बना के रिव्यू कर देता हूँ कि भाई ये थोड़ा सा मेरा जो माइक्रो दृष्टि है इसमें ये रिव्यू हो रहा है, ये चेंजेस आ रहा है, अभी ये प्लैनेट का चेंजेस के कारण ये घटनाएं घट रही हैं। तो राशिफल मेरा आज भी इच्छा नहीं है, और मेरा राशिफल नक्षत्र के आधार पे रहता है और साथ में पंचांग के आधार पे रहता है। 3 पंचांग, स्पेशली उड़ीसा बेस और हमारे प्रयागराज बेस, मेरा पंचांग को बेस कर आपको राशिफल बताता हूँ। चलो ठीक है, अच्छा नहीं है या अच्छा है वो बात का बात है। आपको पसंद है तो राशिफल देख लो, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, सबके लिए नहीं बनाया। बुरा अच्छा इतना अगर हम लोग चिंतन करने लग जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का रुचि के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग जिस दिशा में मुझे ले रहे हो, आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपके जो प्रश्न है मेरे व्हाट्सएप में आप करते रहते हो, तो मैं उसी हिसाब में ये राशिफल और बाकी ग्रहों का स्थिति के अनुसार राशिफल 2 मुख्य है। और स्पेशली नक्षत्र के ऊपर इच्छा तो है, लेकिन और ज़्यादा टाइम चाहिए उसके लिए। तो ये विषय बिंदु था राशिफल के लिए। तीसरा प्रश्न था संतान। ठीक है, इसके लिए मैं इस वीडियो को यहाँ कट करता हूँ, अगला वीडियो पे जाता हूँ, आप इसको देख लेना, क्योंकि ये स्पेशल सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए मैं सबका क्वेश्चन आंसर एक वीडियो में नहीं देना चाहता। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ इसको स्टॉप करता हूँ, अगला वीडियो